नमस्कार। रात के 9 बज गए हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। बांसवाड़ा के गढ़ी में सामने आई इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना। युवक द्वारा बाड़े में बछड़े से कुकर्म का वीडियो हो रहा वायरल। बेटियों पर मां की जमीन हड़पने का आरोप। राजसमंद में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला। राजसमंद कलेक्ट्रेट पहुंचे हिंदू संगठन व मुस्लिम पक्ष के लोग। कुंभलगढ़ दुर्ग में मोहर्रम गतिविधि विवाद मामला। राजसमंद के केलवा में माइंस पर हुई फायरिंग से दहशत। चौकीदारी कर रहे 2 भाई हुए घायल। सोमनाथ चौराहे पर युवक के साथ समुदाय विशेष के युवकों ने मारपीट की। राजसमंद पुलिस मौके पर पहुंची। हिंदू संगठनों में आक्रोश। बांसवाड़ा के अनिल ने अमेरिका में कराटे में जीता स्वर्ण पदक। बर्मिंघम में चल रहा वर्ल्ड पुलिस गेम का आयोजन। चोर ने लौटाई चोरी की रकम। बालाजी के चरणों में जलाया दीपक। छोटी सादरी में भैरव और पंचमुखी बालाजी मंदिर में हुई थी चोरी। निजीकरण के विरोध में बीमा कर्मियों ने किया प्रदर्शन। डिडवाना जिला मुख्यालय पर हुआ आंदोलन। सवाई माधोपुर में मूसलाधार बारिश। जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रशासन के दावों की खुली पोल। पराशर ऋषि धाम पहाड़ से गिरने पर युवक की मौत। अलवर के टहला में पर्यटन स्थल पर हुआ हादसा। आम जनता को राहत देने के लिए भूखंडों की लॉटरी। जोधपुर में जेडीए ने 4 योजनाओं में निकाली लॉटरी। बिना माँ बाप के 4 बच्चे नहीं जा पा रहे स्कूल। डिडवाना के दयालपुरा में खेत का रास्ता नहीं होने से समस्या। झालावाड़ के धानोदा में बंद पड़े प्लांट का रीको ने किया अधिग्रहण। वल्लभपीती कॉटन इंडस्ट्रीज की ग्लोबल टेक्सटाइल पर हुई कार्रवाई। 2 फीट पानी में डूबा सवाई माधोपुर का बोली थाना। हर साल बरसात में यही हाल होता है थाने का। पेपर लीक का किंग पिन गणपत लाल विश्नोई गिरफ्तार। एसओजी को 4 साल से थी तलाश। 31 साल बाद नागौर में चातुर्मास। पद्मश्री जैनाचार्य नित्यानंद सुरेश्वर का भव्य मंगल प्रवेश। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव निजी दौरे पर जोधपुर पहुंचे। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का जयपुर दौरा। कहा महिलाओं के प्रति घटिया सोच बदले बिना नहीं मिलेगी समानता। बीकानेर में परिवहन विभाग एक्शन मोड पर। स्कूली बसों और बाल वाहिनियों की होगी सघन जांच। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। देर रात एक युवक ने गांव के एक व्यक्ति के बाड़े में बंधे पालतू पशु के साथ कुकर्म किया। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जब पशु मालिक को इसका पता चला तो उसने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें सारी घटना सामने आ गई। इसके बाद तो युवक की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया और जिसने भी देखा वह गुस्से में भर गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। गो भक्तों के साथ ही विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और ग्रामीण गढ़ी थाना पहुंचे, जहां थानाधिकारी रोहित कुमार को पूरे मामले की जानकारी दी। गढ़ी के करण सिंह पवार ने लिखित रिपोर्ट देकर बताया कि उसके घर के बाड़े में 3 तरफ दीवार है और एक तरफ जाली व आगे गेट लगा है। देर रात करीब 2 बजे पशुओं के रंभाने की आवाज आई तो वह बाहर निकला। एक व्यक्ति वहां नग्न अवस्था में खड़ा था और उसे देखकर भागने लगा। इस पर उसने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो उसमें वह कुकर्म करता हुआ नजर आया। पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण लाल को जांच सौंपी गई है। दूसरी ओर इस घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की गई और उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच की जा रही है। आज सुबह हमें करण सिंह जी के वहाँ से सुबह फ़ोन आया कि भाई हमारे वहाँ पे रात को ऐसी घटना हुई है। सीसीटीवी फुटेज जो इन्होंने हमको व्हाट्सअप करा, उसमें हमने देखा एक व्यक्ति जो है वो इनके घर पे बाड़े में घुसा और वो जो है गाय के बछड़े के साथ कुकृत्य करता हुआ उसमें फुटेज में देखा गया। सुबह हम जैसे इनके घर पे गए, तफ्तीश करी, हमने देखा
और उसके बाद तुरंत हमने पुलिस को सूचना दी। सूचना देने के तुरंत बाद ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर और जो है उस बंदे को पता हमने भी लगाया, आसपास के गांव में पता किया, सेमलिया वगैरह जाके, तो नाम पता हमको पता लग गया था। फिर भी हमने एक बार पुलिस को सूचित करना जरूरी समझा। उसके बाद हमने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज करते ही तुरंत डिप्टी साहब ने मौके का मुआयना किया और तुरंत जाब्ता ले जाकर उस व्यक्ति की जानकारी प्राप्त की और जानकारी प्राप्त करके उसको गिरफ्तार करके अभी थाने में लाए और आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, जो धाराएं लगे उसके अनुसार उससे कार्रवाई करने का आश्वासन उन्होंने दिया है। घटना हुई थी ये पूरी करण सिंह पवार निवासी गढ़ी। कल रात लगभग 2 बजे एक अज्ञात व्यक्ति जो है मेरे पिछवाड़े से मेरे गोवंश जहाँ बंधे हुए थे वहाँ से वो नग्न अवस्था के अंदर है वो अंदर घुसा और गौशाला गोवंशों को छोड़ने की और कुछ उसके साथ कुकृत्य करने की भी उसने कोशिश की, लेकिन इतने में जो भैंसें और गाय जो बंधी हुई थी वो ज़ोर ज़ोर से रंभाने लगी, जिससे मैं और मेरी पत्नी, मेरे बेटे की बहू जो है वो जग गए और उन्होंने जैसे ही लाइट ऑन की वो वहाँ से पीछे के परकोटे से भागने में सफल हो गए। राजसमंद जिले में रिश्तों को तार-तार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां 3 बेटियों और उनके दामादों पर एक वृद्ध और कथित तौर पर मानसिक रूप से अस्वस्थ मां की जमीन धोखे से अपने नाम कराने का गंभीर आरोप लगा है। गंगा देवी पत्नी प्यारेलाल जी रेगर निवासी पिपली आचार्यन ने अपनी ही बेटियों और दामादों के खिलाफ धोखाधड़ी और जमीन हड़पने की साजिश का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। गंगा देवी ने बताया कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ रहती है। उनके नाम पर ग्राम पिपली आचार्यन में भूमि है, जिसे उन्होंने दयाराम रेगर से खरीदा था। करीब 2 माह पूर्व उनकी बेटी सीता पत्नी कालू जी निवासी पंचाना चित्तौड़गढ़ उन्हें अपने साथ पहुना ले गई। वहां सीता ने उन्हें उनके बेटे और बहू के खिलाफ भड़काया और यह कहकर बहकाया कि उनकी तीनों बेटियों उनकी संपत्ति अपने नाम कर लेगी ताकि उनका बेटा और बहू उनकी सही सेवा करे। गंगा देवी का आरोप है कि उनकी बेटियों और दामादों सीता पत्नी कालू, ममता पत्नी राजेश व कमला पत्नी सुरेश ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। लगभग 20 दिन पहले वे उन्हें कुंवारिया ले गए और यह कहकर हस्ताक्षर करवाया कि भूमि के सही कागजात बनवाने हैं ताकि भविष्य में कोई समस्या न आए। गंगा देवी जो अनपढ़ है और केवल हस्ताक्षर करना जानती है, ने अपनी बेटियों और दामादों पर भरोसा करते हुए उनके कहने पर हस्ताक्षर कर दिया। गंगा देवी के बेटे भूपेंद्र ने उनसे घटना के बारे में पूछा तो उन्होंने सारी जानकारी दी। बेटे ने जब आरोपियों से कागजात के बारे में जानकारी मांगी तो उन्होंने टाल मटोल की और कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। बेटे को शक होने पर उसने कुंवारिया रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर पता किया तो यह चौंकाने वाला सच सामने आया। गंगा देवी ने प्रशासन से अभियुक्त गण के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। गंगा देवी मैंने है जो तो बोला ले गया, उन्हें ले गया। कौन ले गया? कालू राम जी ले गया। कौन है कालू राम जी? कालू राम जी पामना। हाँ, मैंने 5 दिन राखी बेटे मिनो राखी मैं क्यों मारा गोलियां नटकी मैंने जवा दो मारो जीव हो रो को नहीं तो क्या गोलियां टू लिया गोलियां मैंने सूट नहीं की थी, जीव घणो घबरायो मारो। तो मैंने पचे के माँ को काम कर मैं क्यों कई कर मैंने छोरा ने पहुँचवा दो के कहा किन्ने पूछनो किन्ने को नहीं माँ तो वो कुमारी साल दे साइन कर दो, खाली नाम लगा दो, माँ रजिस्ट्री नहीं करा रहा। अबे मन छोरा ने पतो लगो तो वो कह रहे मम्मी रजिस्ट्री वेगी मैं तो अबे यो छोरो माँ घर में कट न मर रहा तो भारी परेशानी वे रही हमारे घर में। बेटियाँ हमारी पेट की बेटियाँ में 9 महीना पेट में राखी आले हो के हुआनी। आज माँ ने रोड पर धक्को दे दी थी, पापा नहीं कोई नहीं मरल, आज इनका मर मनक नहीं मारे मैंने रोड में छोड़ दी थी मैंने नकी। आज मारो कोई तनी नहीं है नहीं थे मैंने मुँह जीव रही जो मोटी बात है मुश्किल जीव रही हूँ मुँह कजान दिन काट रही हूँ कजान रात काट रही हूँ मुँह। आज मैंने रोटी खाता न 5-6 दिन वे गया मैंने अतरी मारे मुँह हाथ जोड़ रही हूँ बेटिया के बेटा लगा हाथ जोड़ूँ मुँह
गलती कर दी थी वे तो था वही गुना माफ करूँ ता का पैसा लगा वे जो मुँह दे दूँ मर नाम पे करा दूँ मारो सोरो मर जाए तो वे नहीं होनी पहली तो मैंने कि मम्मी कहीं लड़ाई नहीं वे तू टेंशन मत ले माँ सब नाम पे करा दिए मैं तारे तू का टेंशन ले रही खाली वही से को भाई माँ के आए जाए को नहीं के बात तो बंदी कत में कर रिया माँ और कहीं नहीं कर रिया उनकी माँ को डापा सूख रही हूँ मारे उदयपुर की खोलिया चाल रही है कहीं की पुलिस में आयो पुलिस में आयो हाँ पुलिस में आया सही नाम है आपका मारो नाम गंगा देवी। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग में मोहर्रम गतिविधि को लेकर हो रहे विवाद के चलते हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया हुआ है। बंद तीसरे दिन भी जारी रहा। वहीं हिंदू संघर्ष समिति के साथ ही मुस्लिम पक्ष के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। राजसमंद कलेक्टर अरुण कुमार हंसीजा व पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने दोनों पक्षों से बातचीत की। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि पुरातत्व विभाग की सहमति के बाद इस बार रूट में कुछ संशोधन किया गया है। कानून व्यवस्था को देखते हुए रूट में बदलाव किए गए हैं। वहीं मुस्लिम समाज ने आगामी 2 दिन प्रशासनिक दिशा निर्देश के अनुसार धार्मिक आयोजन करने का आश्वासन दिया। जिला कलेक्टर अरुण कुमार ने हिंदू संगठनों से भी अपील की कि समाज के सभी लोग आपसी भाईचारे से मिलकर अपने त्योहार व पर्व मनाएं। कुंभलगढ़ का दुर्ग देश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और विवादों के कारण पर्यटन व्यवस्था पर असर पड़ता है। इस दौरान हिंदू संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुरातत्व विभाग के जो अधिकारी हैं वह हिंदू समाज के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग में हिंदू समाज द्वारा पर्व मनाने पर पुरातत्व विभाग के अधिकारी नियमों का हवाला देते हैं, जबकि दूसरे पक्ष को कोई नियम नहीं बताते। इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों में समझाइश की और बैठक में सकारात्मक आश्वासन मिले हैं। ऐसे में पिछले कई दिनों से चल रहा विवाद अब थमता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही पक्षों के लोग आज यहाँ पे आए और एसपी साहब से भी मिले और मेरे से भी मिले। उनसे अलग अलग बात हुई, संयुक्त रूप से भी बात हुई। उसमें जो मुस्लिम समुदाय है वो बरसों से कुंभलगढ़ के ऊपर जो है ये मुहर्रम का जो इनका आयोजन करता है, ताजियों का जुलूस वहाँ पे निकलता है इनकी परंपरा अनुसार। तो इस वर्ष भी उसका कुछ स्थानीय संगठनों द्वारा विरोध था कि क्योंकि ये पुरातात्विक महत्व की स्मारक है तो इसमें कोई भी गतिविधि हो तो उसमें सक्षम स्वीकृति होनी चाहिए। इस तरह का विरोध उन्होंने प्रकट किया था, जिस पर पुरातत्व विभाग की हमने सहमति भी प्राप्त की और उसके बाद में उनको कानून व्यवस्था को देखते हुए उनके रूट को थोड़ा संक्षिप्त किया। हर बार से थोड़ा संक्षिप्त रूट पे उन्होंने कल अपना आयोजन किया और आने वाले 2 दिन भी वो करेंगे। और उन्होंने आश्वस्त किया कि वो पुलिस और प्रशासन के जो भी कानूनी आदेश होंगे उसको पूरी तरह से मानेंगे। और सभी जो दूसरे समुदाय हिंदू संगठन के भी सभी लोग मिले और उनसे भी अपील की गई कि उनको सभी वर्गों को, समाज के सभी वर्गों को अपने जो त्यौहार मनाने के लिए अपनी ओर से जो भी सहयोग है वो प्रदान करें और किसी भी तरह से कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, ताकि जिससे अपने क्षेत्र का नाम खराब हो। और कुंभलगढ़ एक पर्यटकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, तो यहाँ से ऐसी घटनाओं से यहाँ का पर्यटन भी प्रभावित होगा, जिससे स्थानीय लोगों के आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ेगा। तो उनसे अपील की गई है कि सभी वर्ग सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने अपने धार्मिक आयोजन करें, जिस पर उन्होंने आश्वस्त किया कि वो किसी भी प्रकार के कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। राजसमंद जिले के केलवा थाना अंतर्गत एक मार्बल माइंस पर फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई है। फायरिंग और मारपीट की घटना से 2 सगे भाई घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों ही घायल बंद पड़ी खदान पर चौकीदारी का कार्य करते हैं। सूचना पर केलवा और राजनगर पुलिस मौके पर पहुंची। केलवा थाना पुलिस के मुताबिक गुगलेटा के पास लाहौटी माइंस पर बीकानेरी जिले के नापरसर निवासी दोनों सगे भाई अशोक शर्मा 25 साल, पिता जगदीश शर्मा और पवन शर्मा उम्र 21 साल चौकीदारी का काम करते हैं। दोपहर में 5 नकाबपोश बदमाश पैदल माइंस पर पहुंचे और दोनों भाइयों पर हमला कर दिया। इस दौरान एक हमलावर ने फायरिंग कर दी। बदमाशों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था और सभी स्थानीय भाषा में ही बात कर रहे थे। सूचना पर राजनगर
और केलवा थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। दोनों ही घायलों को आर के जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से एक घायल को उदयपुर रेफर करने की सूचना है। दोनों ही घायल युवकों ने बताया कि माइंस पिछले काफी समय से बंद पड़ी है, जहां पर वह चौकीदारी का काम करते हैं। यह माइंस भाजपा नेता अशोक लाहौटी की बताई जा रही है। सभी 5 हमलावर पैदल ही माइंस के अंदर आए थे और उन पर हमला कर दिया। राजसमंद के सोमनाथ चौराहे पर देर रात एक युवक के साथ समुदाय विशेष के 8 से 10 युवकों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही राजनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस घटना से हिंदू पक्ष के लोगों में आक्रोश व्याप्त है, जिन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराने के साथ विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। जानकारी के अनुसार मारपीट का शिकार हुए युवक की पहचान सौरभ राठौर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शिवा राठौर उदयपुर से अपनी दुकान से लौट रहा था। इसी दौरान बस में सामान्य हंसी मजाक के दौरान उसका समुदाय विशेष के एक अन्य युवक के साथ किसी बात पर कहासुनी हो गई। बस में हुई इस कहासुनी के बाद समुदाय विशेष के युवक ने राजसमंद के सोमनाथ चौराहे पर अपने 8 से 10 अन्य साथियों को बुला लिया। जैसे ही शिवा राठौर सोमनाथ चौराहे पर पहुंचा, इन युवकों ने उससे घेर लिया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। इस घटना के बाद राजसमंद में तनाव का माहौल बन गया है। हिंदू पक्ष के लोग इस मारपीट की घटना को लेकर बेहद नाराज हैं और उन्होंने काकरोली थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराने के साथ साथ विरोध प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात कह रही है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अमेरिका के बर्मिंघम शहर में 27 जून से 6 जुलाई तक आयोजित 21वें वर्ल्ड पुलिस गेम में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे बांसवाड़ा के निवासी अनिल शर्मा ने स्वर्ण पदक जीतकर देश और अपने राज्य का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। वर्ल्ड पुलिस गेम्स में 70 देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF में कराटे खिलाड़ी के रूप में कार्यरत अनिल शर्मा ने इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सेमीफाइनल में मलेशिया और फाइनल मुकाबले में रोमानिया की टीम को एक तरफा शिकस्त देते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में उनके साथी खिलाड़ी महेंद्र यादव, दिलीप कुमार, अजय थंगचंद रहे। अनिल शर्मा के इस अद्भुत प्रदर्शन पर समूचे खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। खेल प्रेमियों, शुभचिंतकों और वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी है। अनिल शर्मा की यह उपलब्धि उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो खेल के माध्यम से देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। यह जीत यह भी सिद्ध करती है कि भारतीय पुलिस बल न केवल सुरक्षा में अग्रणी है, बल्कि खेल प्रतिभा के क्षेत्र में भी विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। अनिल शर्मा तत्पश्चात बांसवाड़ा पहुंचने पर उनका स्वागत किया जाएगा। प्रवीण शर्मा, सौरभ जोशी, देवेंद्र मिश्रा, प्रवीण पटेल, परितोष, जितेंद्र जोशी, रवि राठौर आदि ने खुशी व्यक्त की। छोटी सादरी शहर में बीते मंगलवार को 2 मंदिरों में हुई चोरी की घटना ने धार्मिक आस्था को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन शनिवार सुबह एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने सबको हैरान में डाल दिया। भंवर माता रोड पर स्थित सिद्धेश्वर बालाजी मंदिर और दाता भैरव मंदिर परिसर में पंचमुखी बालाजी मंदिर में अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर नकदी, राशन सामग्री और यहां तक कि चंदन का पेड़ तक चुरा लिया। पुजारी ओम प्रकाश जावरी ने बताया कि चोरों ने दान पात्र, गेहूं तेल के पाउच, चढ़ावे की नकदी और चोला चढ़ाने की राशि तक ले ली। घटना के बाद उन्होंने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन घटना के 5 दिन बाद एक चमत्कारी मोड़ आया। किसी ने लाल कपड़े की पोटली में करीब 19,135 की नकदी रखकर एक बड़ा दीपक जलाया और बालाजी मंदिर के चरणों में छोड़ गया। सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो यह दृश्य देखकर दंग रह गए। स्थानीय लोग इसे चोर के पश्चाताप और आस्था की जीत मान रहे हैं। घटना को लेकर श्रद्धालुओं में चर्चा तेज है कि ईश्वर के डर से ही चोर ने धन लौटा दी। डिडवाना जिला मुख्यालय पर ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर भारतीय जीवन बीमा निगम के सभी कर्मचारियों ने दोपहर में विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर मंडल उपाध्यक्ष व शाखा सचिव शंकर लाल वर्मा ने संबोधित करते हुए बताया कि केंद्रीय यूनियनों और अन्य विभिन्न राष्ट्रीय यूनियनों के संयुक्त मंच के आह्वान पर
9 जुलाई को एक दिन का राष्ट्रव्यापी आय हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसमें हमारा संगठन भी भागीदारी करेगा। इस हड़ताल के समर्थन में दोपहर यह प्रदर्शन किया गया। हड़ताल के 17 सूत्रीय मांग पत्र में बीमा क्षेत्र व अन्य सार्वजनिक संस्थानों के निजीकरण को रोकने हेतु एफडीआई वृद्धि का विरोध, नई भर्ती करने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, श्रम विरोधी कानून रद्द करने के, सार्वजनिक आम बीमा कंपनियों के विलय की मांग आदि शामिल है। सभी से हड़ताल को सफल बनाने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर किशन मीणा, हेमंत मीणा, सौरभ तिवारी, आशीष शर्मा, शिवराज सिंह सहित सभी कर्मचारी मौजूद रहे। जी की गई है, किसको लेकर हड़ताल? ये हमारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल है जो पहले 20 मई को डिसाइड थी। पहलगाम आतंकी हमले की वजह से ये पोस्टपोन हो गई थी। वो हड़ताल अब 9 जुलाई को होगी। उसके समर्थन में ये डेमोन्स्ट्रेशन पूरे ऑल इंडिया में हमारे यूनियन की कॉल पे किया जा रहा है। और इसमें हमारी मांग है, नई भर्ती प्रक्रिया है और गवर्नमेंट जो निजीकरण कर रही है 100% उस निजीकरण के विरोध में है। और जितने भी हमारी पब्लिक सेक्टर की जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको अभी तक उन्होंने वेज रिविजन नहीं दिया, उस वेज रिविजन की भी मांग हमारे साथ में है। इसके अलावा श्रमिक विरोधी नीतियां जो भी चल रही हैं उन सब के विरोध में हम ये हड़ताल करने जा रहे हैं। उसमें दूसरे भी संगठन हमारे साथ में है। ये एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और इसको हमने सफल बनाना है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं वो श्रमिक विरोधी और जन विरोधी नीतियां हैं। इन सब नीतियों का हम हमेशा विरोध करते रहेंगे। आज सुबह से सवाई माधोपुर जिले में हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जिला मुख्यालय पर कई जगहों पर हालात बेहद विकट नजर आए। शहर के बीचों बीच बहने वाला लटिया नाला पूरे शबाब पर था। वहीं पुराने शहर के मुख्य बाजार में घुटनों से भी ऊपर पानी बहने से दुकानदारों की सांसें हलक में अटक गई। मानसून की पहली मूसलाधार बारिश से सवाई माधोपुर शहर के कई मुख्य सड़कें जलमग्न हो गई, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दोपहिया और चौपहिया वाहन चालकों की रफ्तार थम गई। कई गाड़ियां पानी में बंद हो गई। सुबह से ही लगातार बारिश के कारण बाजार नहीं खुल सके और दुकानों में भी पानी घुस गया। निचले इलाके में पानी भरने से लोगों को खासी दिक्कतें झेलनी पड़ी। इस मानसून में पहली बार हुई मूसलाधार बारिश से लटिया नाला अपने पूरे वेग पर बहता हुआ दिखाई दिया, जिससे सुरवाल बांध में पानी की आवक शुरू हो गई। सवाई माधोपुर का हृदय स्थल कहे जाने वाला रणथंभौर सर्किल पर भी भारी जल भराव हो गया, जिससे आवाजाही में बड़ी समस्याएं आई। जगह जगह जल भराव ने जिला प्रशासन और नगर परिषद के दावों की पोल खोल दी है। बरसात से पहले पानी निकासी के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन पहली ही बारिश में जिला प्रशासन के इंतजामों की धज्जियां उड़ गई। मानसून की इस पहली तेज बरसात ने सवाई माधोपुर जिले में हालात बदतर कर दिए हैं और बारिश का दौर अभी भी जारी है। प्रदेश के अलवर जिले में स्थित टहला थाना क्षेत्र के पर्यटन स्थल पराशर ऋषि धाम झरने की पहाड़ी से गिरने पर 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। मृतक की पहचान दौसा क्षेत्र के खोहरा खुर्द कोलवा निवासी जमूरा पुत्र प्रभुदयाल प्रजापत के रूप में हुई। पुलिस ने मृतक जमूरा प्रजापत के शव को टहला चिकित्सालय की CHC पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पुलिस घटना की हर एंगल से जांच में जुट गई है। वहीं सूचना पर मृतक के परिजन भी टहला CHC पहुंचे, जबकि कल जिला कलेक्टर ने आमजन से झरने, नदी, नाले, बांध सहित जल भराव क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की थी, क्योंकि मानसून ने दस्तक दे दी है। नदी, नालों, झरनों व बांधों पर चादरें चल रही है। परिजनों की ओर से अभी पुलिस को कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जोधपुर शहर की जनता को राहत देने के लिए करीब 3100 भूखंडों का अलग अलग योजनाओं के तहत लॉटरी द्वारा आवंटन किया गया। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल के मुख्य आतिथ्य में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में लॉटरी निकाली गई। जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से आनंद विहार, लोक कला नगर, विनोद भावे नगर एवं झरना विहार में भूखंडों का लॉटरी द्वारा आवंटन किया गया। जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त उत्साह चौधरी ने बताया कि आनंद विहार में 749, लोक कला नगर में 1070, विनोबा भावे नगर में 1168 और झरना विहार में 142 भूखंडों की लॉटरी निकाली गई। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित लॉटरी में आवेदन करने वाले सभी आवेदक अपने भूखंडों के आवेदन को लेकर उत्साह नजर आए।
लॉटरी कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री पटेल के अलावा जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई, संभागीय आयुक्त एवं जेडीए अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, जेडीए आयुक्त उत्साह चौधरी, जेडीए सचिव भागीरथ बिश्नोई सहित कई लोग मौजूद थे। कैबिनेट मंत्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में विकास हो रहा है। जोधपुर में आम जनता को राहत देने के लिए लगातार जोधपुर विकास प्राधिकरण पूर्ण सुविधाओं के साथ जनता को उचित रेट पर समय समय पर जोधपुर में अलग अलग योजनाओं के जरिए लोगों को भूखंड उपलब्ध करवाती है, ताकि उन्हें अच्छी लोकेशन पर वाजिब दामों के साथ राहत मिल सके। मंत्री जिन्होंने 2 बार जोधपुर का लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया, जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब, हम सब के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र जी कसवा साहब और जिनके नेतृत्व में जेडीए काफी समय से पूरा निष्पक्षता से पारदर्शिता से कार्य कर रहा है। ऐसे हमारे चौधरी साहब, जेडीए के अधिकारीगण, इस सभागार में उपस्थित भाइयों और बहनों और मीडिया के भाइयों और बहनों, किसी भी देश और प्रदेश और शहर का विकास उसकी नवीन योजनाओं और नवीन योजनाओं में योजना में उपलब्ध सुविधाओं, प्लॉट की साइज, रोड की साइज और अन्य सुविधाओं का आधार पर आकलन किया जाता है। सुखद संयोग है, अन्ना जन्ना स्कीम जब लॉन्च की गई तब मैं उस क्षेत्र का विधायक था, मैंने लॉन्च की थी और उसी का एक भाग झरना आज लॉन्च हो रही है और उसमें भी मुझे आपके समग्र जनप्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होकर अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उसके लिए मैं आम जनता का और जेडीए के अधिकारियों का और का आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि जेडीए की हमारी जितनी भी स्कीम्स है जो हमारे क्षेत्र में झरना है, झरना है, सभी में जेडीए पूरा प्रयास कर रहा है कि सारी जन सुविधाएं उपलब्ध हो, बिजली, पानी, सड़क, इंटरनेट, सीवरेज लाइन वगैरह वगैरह। और जेडीए जिन स्कीमों को लॉन्च करता है उसमें व्यक्ति को मालिकाना हक बहुत ही स्पष्ट रूप से मिलता है, जिसको सभी कानून और न्यायालय मान्यता देते हैं। और उस स्कीम में जेडीए स्वयं सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करता है। काफी लंबे समय से जेडीए जितनी भी हमारी योजनाएं हैं जो जेडीए द्वारा लॉन्च की गई है उसमें सुविधाएं बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा है। कई कॉलोनियां पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई, लेकिन जेडीए का प्रयास है कि वो सब कॉलोनियां पूर्ण रूप से विकसित हो और कॉलोनी में रहने वालों को अपना पूरा हक और सुविधा मिले। और इसी के लिए मैं जेडीए के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि हमारी स्कीम की पैठ और लोग तभी आकर्षित होंगे जब हमारे स्कीम में सभी सुविधाएं समय पर जनता को उपलब्ध हो जाए। और इसी के आधार पर जिसको अपेक्षा है मकान बनाने की, जिसको आवश्यकता है मकान बनाने की, रहवास करने की, या हमारी स्कीम में कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी है तो उसमें कॉमर्शियल एक्टिविटी करने की, और जो एरिया हम रिजर्व फैसिलिटी के लिए, आम जन सुविधाओं के लिए रहते हैं वो भी विकसित हो, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। हमारी सबसे पुरानी विभाग से लगाकर आज दिन तक जितनी भी हमारी स्कीम लॉन्च हुई है उसकी अपनी पैठ है, पर इसको निरंतर बनाए रखें, सुविधाएं उपलब्ध कराएं। ये आप सबके लिए जिम्मेवारी है, सरकार की भी जिम्मेवारी है। और जेडीए द्वारा जो जन विकास, जनहित के विकास का डिडवाना जिले के नजदीकी ग्राम दयालपुरा में एक खेत में रास्ता नहीं होने की वजह से बिना मां बाप के 4 बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उन बच्चों के साथ में अन्य ग्रामीण भी अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं।
इन बच्चों का माँ बाप का साया इनसे उठ चुका है। अभी बिना माँ बाप के बच्चे अपने रिश्तेदारों के साथ में रहते हैं, वही रिश्तेदार इनको पढ़ाते हैं, लेकिन रास्ता नहीं होने की वजह से ये बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा है, जिसमें बताया गया कि ग्राम दयालपुरा में खेतों से आने जाने वाला एकमात्र रास्ता जो पिछले 70 वर्षों से खुला था, उसे 2 दिन पूर्व ही कुछ खातेदारों ने बंद कर दिया है। इससे अब खेतों में आने जाने व बच्चों के स्कूल जाने में बाधा हो रही है। आगे बताया कि बाबूलाल पुत्र दीपाराम की मृत्यु हो चुकी है, उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई है, उनके बच्चे अनाथ हो गए हैं, वो इसी रास्ते से स्कूल जाते हैं। रास्ता बंद होने से पशुओं को लाने ले जाने व ट्रैक्टर आदि को ले जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बार बार निवेदन करने पर भी खातेदार रास्ते को नहीं खोल रहे हैं। ज्ञापन में खातेदारों से रास्ता खुलवाने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में राजू राम, मनोज, हीरा, अंजू, हेमलता, सोनू कुमारी, विमला, भूरा राम सहित अन्य मौजूद रहे। झालावाड़ जिले में 1500 लोगों को रोजगार देने वाली एक उद्योग इकाई के बंद होने के बाद लोग तो बेरोजगार हुए, साथ ही अब इकाई का अधिग्रहण कर लिया गया है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिको के क्षेत्रीय कार्यालय में धानोदा स्थित श्री वल्लभ पीती कॉटन ऑफ इंडस्ट्रीज की ग्लोबल टेक्सटाइल का अधिग्रहण कर लिया है। इस पर 70 करोड़ की राशि बकाया थी। साथ ही ग्रुप को कई बार नोटिस देने के बाद भी बकाया राशि जमा नहीं कराई जा रही थी। धानोदा क्षेत्र में 1200 करोड़ की लागत से 1 जून 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। 21 जुलाई 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसका उद्घाटन किया। यहाँ कपड़े के लिए धागे का निर्माण शुरू हुआ था। इस कारखाने का धागा देश विदेश में जाता था। 11 जून 2022 से यह फैक्ट्री बंद है, जबकि सरकार ने इसको जमीन रियायती दर पर उपलब्ध कराई थी। झालावाड़ जिला औद्योगिक क्षेत्र के मामले में हमेशा बदनसीब रहा। इसके पहले भी जेके फैक्ट्री बंद हो गई। अब यह दूसरी फैक्ट्री बंद होने से लगभग 1500 से अधिक लोग बेरोजगार हो गए। कई कुछ चीज़ की अधिग्रहण किया आप लोगों ने, कितने औद्योगिक क्षेत्र धानोदी में एसपीबी ग्लोबल टेक्सटाइल लिमिटेड एक कंपनी है, जिसको आवंटन रिको ने 2015 में किया था और उसकी प्रोजेक्ट के लिए मुख्यालय द्वारा उनको वित्त घोषित किया गया। आज दिनांक 3 तारीख को हमने इसका अधिग्रहण आवंटी द्वारा लगभग 70 करोड़ रुपए जो उन पर हमारा ऋण और उसके ब्याज सहित होता है, वो उन्होंने नहीं चुकाया। कई बार हमने उनको नोटिस भी दिए, तो मुख्यालय से आदेश प्राप्त होने पर मुख्यालय की टीम और रिको इकाई कार्यालय झालावाड़ द्वारा दिनांक 30 तारीख को हमने इस इकाई का अधिग्रहण कर लिया है। आगे कार्रवाई आगे अब मुख्यालय स्तर पर इसके नीलामी के जो भी एक प्रस्तावित रहेगा, वो बाद में हम नीलामी के माध्यम से इस इकाई का मतलब बेचैन किया जाएगा। सवाई माधोपुर जिले के बोली थाना परिसर में बरसात से लगभग 2 फीट तक पानी भर गया। पिछले कई सालों से बोली थाना हर साल बारिश के पानी से भर जाता है। पिछले 1 दशक से बोली थाना परिसर में मानसून सत्र के दौरान जल भराव स्थायी समस्या बना हुआ है। खराब ड्रेनेज सिस्टम के चलते शनिवार को जोरदार बरसात के बाद बोली थाना परिसर में मुख्य दरवाजे से लेकर कार्यशाला कक्ष तक और बंदी हवालात, मालखाना, रिकॉर्ड रूम, महिला हेल्प डेस्क सहित एएसआई और थानाधिकारी आवास में पानी भर गया। थाना परिसर में जल भराव के चलते पुलिसकर्मियों सहित अधिकारियों और आगंतुकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात लगातार होने से पानी की आवक अधिक है। निकासी की मात्रा कम से होने से पानी थाना परिसर में जमा होकर मुख्य भवन में घुसने लगता है। इतना ही नहीं, थाने में पानी भरने से थाना भवन की दीवारें कमजोर हो गई है, जिससे भवन की दीवारें कभी भी ढह सकती है। बरसाती पानी निकासी के लिए सिंगल फेज की मोटर लगातार और किराए के डीजल इंजन से पानी की निकासी की जा रही है। गौरतलब है कि पीडब्ल्यूडी एवं नगर पालिका द्वारा बोली कस्बे की कॉलोनियों में सीसी सड़क बनाने से थाना परिसर अब सड़क से नीचे हो गया है, जिसके चलते बरसात के पानी की सड़क से निकासी नहीं हो पा रही है।
बौली थाना जिले के सबसे पुराना थानों में से एक है, जो इस वक्त पूरी तरह जलमग्न है और तालाब में तब्दील है। लंबे समय से फरार चल रहा 50,000 का इनामी नक्कल माफिया गणपत लाल बिश्नोई आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। ऑपरेशन भोकाल के तहत हुई इस बड़ी कार्रवाई में जालोर पुलिस ने शुक्रवार रात बिश्नोई को दबोच लिया। गणपत लाल पर शिक्षक और कांस्टेबल जैसी आम भर्ती परीक्षाओं में नकल कराने के गंभीर आरोप है और जयपुर में चर्चित नकल प्रकरण में वह पिछले 4 साल से वांछित था। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार और जालोर एसपी ज्ञानचंद्र यादव की मॉनिटरिंग में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। चितलवाना थाने की टीम ने आईपीएस काबले शरण गोपीनाथ के नेतृत्व में सरहद कारोला से आरोपी को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। गणपत लाल बिश्नोई की गिरफ्तारी से एक बड़े नकल नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिलेगी। आरोपी को अब आगे की पूछताछ के लिए एसओजी को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। गिरफ्तारी टीम में शामिल रहे ये जाबाज इस सफल ऑपरेशन में एएसआई मोहन राम, कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह, राजू गुर्जर, ओमवीर और चालक राम किशोर की भूमिका महत्वपूर्ण रही। कल श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस श्री विकास कुमार जोधपुर रेंज जोधपुर और एसपी जालोर ज्ञानचंद यादव जी के नेतृत्व में ऑपरेशन भोकाल के तहत थानाधिकारी बलदेव राम, सब इंस्पेक्टर चितलवाना, इनके नेतृत्व में जो गठित टीम थी, जिसमें सांचौर सर्कल की स्पेशल टीम और चितलवाना थाने के जवान थे, इन्होंने कल एसओजी का 50,000 का इनामी अभियुक्त श्री गणपत लाल पुत्र श्री मांगीलाल जाति बिश्नोई गुदारा उम्र 21 साल निवासी मालवाड़ा पुलिस थाना चितलवाना को पकड़ लिया है। ये जो आरोपी है उसके खिलाफ एसओजी के 5 बड़े बड़े मुकदमे हैं और ये हाल फिलहाल में एक सक्रिय अपराधी है। इसके खिलाफ एसओजी के अलग अलग मुकदमे हैं, जिसमें 2022 के कुल 3 मुकदमे हैं। एफआईआर नंबर 19, 227, 136 जो राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय अधिनियम 2022 के अंतर्गत लगभग इसके खिलाफ 2022 के 3, 2020 का 1 और 2020 का दूसरा 540 नंबर जो पुलिस थाना संगाना जिला जयपुर में दर्ज है। तो 2020 के 2 मुकदमे, 2022 के लगभग 3 मुकदमे, ऐसे 5 मुकदमे हैं। और जो मुकदमा 540/2020 है पुलिस थाना सांगानेर का, इसके तहत गणपत बिश्नोई पुत्र श्री मांगीलाल जाति बिश्नोई निवासी मालवाड़ा, इसके खिलाफ 50,000 का इनाम डिक्लेयर किया था। ये जो टीम है जिन्होंने मिलकर इसको पकड़ा, उस टीम का नेतृत्व बलदेवराम उप निरीक्षक पुलिस थाना चितलवाना, श्री मोहन राम सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री लक्ष्मण सिंह कांस्टेबल पुलिस थाना चितलवाना, श्री राजू गुर्जर कांस्टेबल, श्री ओमवीर कांस्टेबल, श्री राम किशोर चालक कांस्टेबल, इन्होंने कल नाकाबंदी करते हुए और सूचना संकलित करते हुए इसको धर दबोचा। 31 साल के लंबे अंतराल के बाद जैन समाज के राष्ट्र संत और पद्मश्री से सम्मानित जैनाचार्य विजय नित्यानंद सुरीश्वर महाराज नागौर में चातुर्मास करेंगे। यह चातुर्मास 9 जुलाई से तेलीवाड़ा स्थित जैन भवन में शुरू होगा और 10 नवंबर तक विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों का साक्षी बनेगा। ऐतिहासिक जुलूस जैनाचार्य नागौर में मंगल प्रवेश के दौरान शहर में अभूतपूर्व उत्साह देखा गया। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और मानासार से एक भव्य जुलूस निकाला गया, जो मुख्य मार्गों से होते हुए बगता सागर तक पहुंचा। इस ऐतिहासिक जुलूस में हाथी, विंटेज कारें, घोड़े, ऊंट, बग्गिया और विभिन्न प्रकार की झांकियां शामिल थी, जो लगभग 20 राज्यों की संस्कृति का प्रदर्शन कर रही थी। देश भर से आए नागौर के करीब 3000 प्रवासी श्रद्धालु इस कार्यक्रम में शामिल हुए। चातुर्मास आयोजन समिति के मनीष भूरट ने बताया कि जैनाचार्य के चातुर्मास प्रारंभ होने के बाद हर माह संक्रांति महोत्सव,
गुरुदेव का जन्मोत्सव और विविध धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। हर शनिवार और रविवार को विशेष कार्यक्रम और बच्चों के लिए शिविर भी लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त पैदल संघ और धर्म चर्चाएं भी आयोजित होगी। चातुर्मास के दौरान जैनाचार्य नागौर को कई बड़ी सौगातें देने की घोषणा कर सकते हैं, जिनमें अस्पताल, विश्वविद्यालय, धर्मशाला और अन्य जनोपयोगी कार्य शामिल हो सकते हैं। गच्छाधिपति आचार्य नित्यानंद सुरेश्वर का जन्म 3 अगस्त 1958 को हुआ था और उन्होंने मात्र 7 वर्ष की आयु में दीक्षा ली थी। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने बिहार में 125 बेड का महावीर स्वामी सुपर स्पेशलिस्ट आई हॉस्पिटल बनवाया है, जिसके लिए उन्हें सरकार द्वारा नेत्र ज्योति की उपाधि भी प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्कूल, कॉलेज और सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों का निर्माण कराया है। 30 से अधिक ग्रंथों के लेखन और संपादन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उन्होंने पद्मश्री सम्मान से भी अलंकृत किया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को एक संक्षिप्त निजी यात्रा पर जोधपुर पहुंचे। वे हवाई मार्ग से जोधपुर आए। सूत्रों के अनुसार मंत्री वैष्णव का यह दौरा पूरी तरह निजी था। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी उनके आगमन की पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था सामान्य रही और मंत्री सीधे अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने शनिवार को जोधपुर प्रवास के दौरान महिला समानता और प्रगति पर जोर दिया। सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक महिलाओं के प्रति समाज की घटिया सोच नहीं बदलती, तब तक वास्तविक समानता की बात नहीं की जा सकती है। राहटकर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार और कानून अपनी ओर से पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार महिलाओं के प्रति समाज की मानसिकता में बदलाव न आना उनकी प्रगति में बाधा डालता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को कई बार अपमान और अन्य अनुसूचित चीजों का सामना करना पड़ता है। उनका मानना है कि इस बदलाव की शुरुआत समाज से ही होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के सम्मान के लिए सोच में परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है। बिहार में राहुल गांधी के फोटो लगे सैनिटरी पैड बांटने के सवाल पर उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें इस मामले को देखना होगा और यह राजनीतिक बात करने का समय नहीं है। महिलाओं द्वारा अपराध के खिलाफ हिम्मत दिखाने के सवाल पर राहटकर ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं में अब हिम्मत आ गई है, क्योंकि वे शिक्षित होने के साथ साथ सशक्त हो रही है। उन्होंने इसे एक अच्छी बात बताया कि अब उनमें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत है। उन्होंने पुलिस थानों को भी महिलाओं के प्रति संवेदनशील होकर काम करने की सलाह दी। महिलाओं द्वारा आपराधिक कदम उठाने जैसे दुर्भाग्यपूर्ण मामलों पर उन्होंने कहा कि ऐसी इक्का दुक्का घटनाओं के कारण हमें उन महिलाओं को नहीं भूलना चाहिए जिन पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने जोर दिया कि ऐसे मामलों में पीड़ित महिलाओं की मदद करनी चाहिए और उनकी आवाज उठानी चाहिए, लेकिन इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को समग्र महिला सशक्तिकरण से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मीडिया से बातचीत के बाद राहटकर सेंट्रल जेल का निरीक्षण करने पहुंची। उसके बाद संभाग के स्तर अधिकारियों की बैठक भी लेगी। आर्थिक सक्षमीकरण भी हो जाए और महिलाओं के रक्षा के लिए बहुत अच्छे कानून बनाए, उस कानून का प्रभावी अमल भी हो जाए। ऐसी सभी चीज़ें एकत्रित आने के बाद ही महिलाओं को सम्मान मिलता है। तो मुझे सबसे बड़ी बात ये भी लग रही है कि कानून अपना काम करता है, सिस्टम भी काम करते हैं, पर जब तक लोगों की घटिया मानसिकता नहीं बदलती है, तब तक महिलाओं की प्रगति में बाधा आती है। अनेक बार उनका अपमान होता है, उनके साथ अनेक बार बहुत खराब चीज़ें भी हो जाती हैं। इसको रोकने के लिए समाज की कुछ लोगों की जो घटिया मानसिकता है, उसको जड़ से खत्म करने का काम समाज से ही होना चाहिए। तब आपने जब घटिया मानसिकता की बात की तो बात करें बिहार की, इस तरीके से राहुल गांधी को फोटो लगाकर सैनिटरी पैड बांटा, क्या वो चीज़ है? मुझे लगता है कि इस विषय पे हमें देखना होगा। आज कोई राजनीतिक बात करनी ठीक नहीं रहेगी। जिस तरह से ये चुनाव राजस्थान में महिलाओं को किसी भी थाने में सोचा जाती है कि महिलाओं को सुने उसको लेकर आप क्या करें? सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगी कि अगर हमारे पास कोई संख्या अपराधों की बढ़ती है तो वो रिपोर्ट कर
पुलिस उन सभी महिलाओं की तरफ बहुत संवेदनाओं के साथ देखें और काम करें। महिलाएं भी जिस तरह से सोशल मीडिया के कारण से अभी आपने देखा होगा राजा रघुवंशी के जैसा मामला, और अब राजस्थान के दक्षिण बांसवाड़ा स्थित जो महिलाएं हत्या करने वाली, इसमें सुधार लाने के लिए महिलाओं के लिए आप जो घटना घटी है या इस तरीके से जो घटना घटी है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटना है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। महिलाओं ने भी बहुत जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए और यहाँ तक उतरना ये बहुत सी बात है। वो महिलाएं बहुत गलत कर रही हैं, पर उसी के साथ साथ मुझे ये भी आपको कहना है कि ऐसी जो घटनाएं आती है उसी घटनाओं को महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके साथ हम न जुड़े। आज हम देखते हैं कि देश में ऐसी लाखों बहनें हैं कि जो पीड़ित है, जिनके ऊपर अत्याचार होता है। अब उस अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए भी हमें हिम्मत होनी चाहिए। अगर ऐसी कुछ घटनाएं घटती हैं तो उसको उस तरीके से जोड़ते हुए जो सही मायने में जो बहनें जिनको मदद की ज़रूरत है, हम उनकी मदद या उनके लिए हमारी जो भावना। बीकानेर में अब स्कूली बच्चों को लाने ले जाने वाले वाहनों पर परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। बीकानेर संभाग के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर अनिल पंड्या ने घोषणा की है कि जल्द ही स्कूली बसों और बाल वाहिनियों की जांच के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पंड्या ने बताया कि जो वाहन बाल वाहिनी के रूप में पीले रंग के नहीं होंगे, संचालित बसों में ड्राइवर और कंडक्टर ड्रेस में नहीं होंगे, या यदि कोई बस या गाड़ी अनफिट पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त ओवरलोडिंग यानी क्षमता से अधिक बच्चों को ले जाने वाले वाहनों को भी जब्त कर लिया जाएगा। आरटीओ पंड्या ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चे हमारी देश का भविष्य है और उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने बताया कि पिछले महीने स्कूल संचालकों के साथ एक बैठक भी की गई थी, जिसमें उन्हें इन नियमों के बारे में सूचित कर अलर्ट कर दिया गया था। इसके बावजूद अब ओवरलोड ऑटो, बस और रिक्शा से जुड़ी शिकायत मिलने शुरू हो गई है, जो बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अनिल पंड्या ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्कूल में बच्चों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहन का रंग पीला होना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें सीज कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभाग की कार्रवाई पहले से ही जारी है और इसी क्रम में रामसर गांव की एक बाल वाहिनी को भी सीज किया गया है। बीकानेर जिले में चूँकि जुलाई माह में सभी विद्यालय शुरू हो चुके हैं, बच्चों का आना जाना शुरू हो चुका है। ऐसी स्थिति में हमने एक अभियान चलाकर बाल वाहिनियों के चेकिंग के लिए प्लान बनाया है। पुलिस और परिवहन विभाग मिल करके सभी निजी और सरकारी विद्यालय और संस्थानों में जो भी बच्चों को लाने ले जाने वाले वाहन हैं उन सबको चेक करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमने पूर्व में भी कार्रवाई करके सभी को पाबंद कर दिया था। सभी विद्यालयों के प्रशासन को, अभिभावकों को और बच्चों को लाने ले जाने वाले वाहनों के वाहन स्वामियों को भी पाबंद कर दिया था कि अपने समस्त दस्तावेज पूर्ण रखें। जो निर्धारित नियम हैं उसके अनुरूप बाल वाहिनियों का रंग, रूप, उनकी सीटिंग कैपेसिटी और सभी कानूनों की पालना करके ही चलाएं। अधिक गति से नहीं चलाएं। ड्राइवर और कंडक्टर अपने जो वर्दी में रहें। इस तरह के सभी नियमों की पालना उनके लिए ज़रूरी है और इसके लिए हम अभियान इस जुलाई माह में चलाने वाले हैं। माननीय एसपी साहब की अध्यक्षता में हमने पिछले माह बाल वाहिनी की मीटिंग आयोजित की थी और हम इस माह में भी अभी जल्द ही बाल वाहिनी की मीटिंग भी आयोजित। वैसे बाल वाहिनी जो बच्चों को लाने ले जाने वाले उसके लिए पीला रंग होना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं है तो उनको सीज किया जाएगा और जो भी, चाहे उसका रंग हो, चाहे उसके डॉक्यूमेंट्स हों, फिटनेस हो, परमिट हो, उस तरह की जो भी आवश्यकता अनुसार जो होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो हम उनको सीज करेंगे। ओवरलोड करते हैं तो बच्चों को ओवरलोडिंग जो माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अगर ओवरलोड नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि ओवरलोड करते हैं तो भी हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और दोबारा वो और कभी चल नहीं पाएंगे। जुलाई से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 15 जुलाई से ये अभियान शुरू हो जाएगा जी, जिसमें लगभग आपकी टीमें वगैरह रहेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8/9। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें।
9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।